जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शारदीय नवरात्र के हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। शारदीय नवरात्र पहले दिन से यानी घट स्थापना से नवमी तक बहुत ही शुभ तिथि होती है। हर दिन बेहद खास होता है और माँ दुर्गा के हम अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन अष्टमी की तिथि, जिसे हम दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी के रूप में भी पूजते हैं, बेहद खास महत्व होता है इस दिन का। इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे क्योंकि कन्या पूजन का भी विशेष महत्व इसी दिन ही होता है। विशेष महत्व तो हर तिथि पर होता है, लेकिन अष्टमी के दिन अगर कन्या पूजन किया जाए तो बेहद खास माना जाता है। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से, जो कि आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, अष्टमी का दिन माँ दुर्गा के माँ गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। लेकिन इस दिन माँ गौरी का स्वरूप कैसा होता है और वो स्वरूप भक्तों को कैसे फल देने वाला होता है? ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, भूमंडल में आपके सरल पुत्र अनेक हैं, पर उनमें से मैं एक ऐसा बिरला पुत्र हूँ जो बड़ा ही चंचल हूँ। तो हे माँ शिवे, मुझे त्याग देना, खाली मेरी चंचलता के कारण मुझे त्याग देना आपको उचित नहीं लगता माँ, क्योंकि पूत का पूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। दोस्तों, मंगलवार दिनांक 30 सितंबर सन 2025 को शारदीय नवरात्रा की महाअष्टमी तिथि रहेगी। नवरात्रा की अष्टमी तिथि का दिन माँ गौरी की उपासना का दिन माना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति देवी माँ गौरी है। माँ गौरी का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही सौम्य है, नाम के अनुसार उनका रूप है। माँ गौरी का ये स्वरूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है, आकर्षित करने वाला स्वरूप है। देवी महागौरी का रंग अत्यंत गौर वर्ण के अंदर है। देवी माँ गौरी के जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वो भी सफेद है। उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ गौरी का जो वाहन है वो बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ गौरी का स्वभाव अत्यंत शांत स्वभाव है। देवी माँ गौरी के रूप की आराधना करने वाला जातक जीवन में हर प्रकार की सुंदरता को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है। देवी माँ गौरी की कृपा हो जाए तो जीवन में धन और वैभव, सुख, शांति, समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। माँ गौरी भगवान शिव का आह्वान करते हुए कहती है कि हे महादेव, आपकी सारी शक्तियां मुझ में निहित है। हे देवों के देव, आप मुझे ऐसी शक्तियां प्रदान कर रहे जिससे कि मैं शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस भाइयों का संहार कर सकूं, जिन्होंने इस संसार में हाहाकार मचा रखा है। भगवान शिव शंकर ने अपनी सारी शक्तियां माँ गौरी को प्रदान की और माँ गौरी ने शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों का वध किया, नाश किया। शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज जैसे दैत्यों का संहार करने के लिए माँ देवी ने अलग अलग रूप धरे। कभी गौर वर्णा हो गई तो कभी साक्षात काली बन गई, मृत्यु बन गई। देवी का यही स्वरूप कभी लक्ष्मी के रूप में कहलाया, कभी माँ सरस्वती के रूप में कहलाया, तो कभी माँ काली के रूप में कहलाया। इन्हीं में से एक रूप माँ गौरी का भी था। तो ऐसा भव्य स्वरूप माँ गौरी का है। कहते हैं कि माँ का स्वरूप जितना भव्य होता है तो फिर जो भक्त होता है वो सोचता है कि क्या विधि विधान भी उतना ही भव्य होता है।
अष्टमी के दिन कैसे पूजा की जाए माँ दुर्गा की इस माँ गौरी स्वरूप की, और साथ में क्या विधि विधान होता है, जरा ये भी समझाइएगा पंडित जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और नवरात्र अब अपने अंतिम चरण के अंदर हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि देवताओं को भी दुर्लभ है माँ की आराधना। तो आप और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस मनुष्य जीवन के अंदर माँ की आराधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाअष्टमी का दिन तो वैसे भी विशेष दिन होता है, माँ गौरी की उपासना का दिन होता है। तो माँ गौरी का किस तरीके से हम सरल विधि से पूजन अर्चन कर सकते हैं, आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है। तो क्या करना है आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो महाअष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पे आपने वैसे भी देवी स्थापना करी रखी है, 7 दिन से आप माता रानी की आराधना कर ही रहे हैं। तो अष्टमी वाले दिन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइएगा, आचमन और प्राणायाम कर लीजिएगा और तत्पश्चात में माँ गौरी का विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन करना है। एक तांबे का पात्र ले लीजिएगा, प्लेट ले लीजिएगा, उसमें जो है वो गुलाब की पंखुड़ियाँ स्थापित कर दीजिएगा और उसके ऊपर आपके घर में जो भी देवी स्वरूप में प्रतिमा है, चाहे लक्ष्मी जी की हो, सरस्वती की हो, जिस भी रूप में है, उस प्रतिमा को उस पात्र में स्थापित कर दीजिएगा। तत्पश्चात में माँ गौरी का केसर मिश्रित कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, विशेष तौर पे अनार के फल के रस से माँ गौरी का अभिषेक करना है, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक करना है, गंगा जल से, केवड़ा जल से आपको माँ गौरी का अभिषेक करना है, गुलाब जल से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात में प्रतिमा को साफ कपड़े से पोंछकर पुनः आसन पर स्थापित कर दीजिए। तत्पश्चात में लाल चुनरी, लाल रंग के वस्त्र माँ गौरी को अर्पण करना है, लाल पुष्प अर्पण करना है, गुलाब की माला अर्पण करनी है। माँ गौरी को सिंदूर अर्पण करना है, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण करनी है। गौघृत का दीप प्रज्वलित करना है, चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित करनी है, अबीर गुलाल माँ गौरी को अर्पण करना है। माँ गौरी को लाल गुलाब, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। भोग में विशेष तौर पे दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाइएगा। हलवा पूड़ी तो आपने बनाई होगी, तो हलवा पूड़ी का भोग भी माँ गौरी को लगेगा, चने का भोग माँ गौरी को लगेगा। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री का भी भोग माँ गौरी को अर्पण करना चाहिए। भोग अर्पण करने के पश्चात में सभी परिवारजन अपने कुल देवी का पूजन का विधान बताया गया है। आपकी कुल की परंपरा के अनुसार कहीं अष्टमी पूजन की जाती है, कहीं नवमी पूजन की जाती है। तो आपको कन्या भी पूजन करना है, कुल देवी का पूजन भी करना है। तत्पश्चात में माँ की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजन मंत्र बड़ा सरल पूजन मंत्र रहेगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवान मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी दिव्ये नमः, ओम महागौरी दिव्ये नमः, ओम महागौरी दिव्ये नमः। इन सरल मंत्रों का जाप करें तो जो भी भक्त महाअष्टमी पे नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ गौरी की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगा जीवन में हर प्रकार का सुख, दूर होगा हर प्रकार का दुख। पंडित जी बहुत धन्यवाद। और वैसे भी आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सुख ही तो चाहिए और माँ की उपासना, ऐसे में भक्त तो बस थोड़ी सी सच्ची श्रद्धा रख ले, माँ तो उसी में खुश हो जाएगी। विधि विधान बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया, लेकिन फिर भी एक संदेह होता है कि शुभ मुहूर्त कौन सा होता है। उस शुभ मुहूर्त में अगर हम पूजा पाठ करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, तो शायद वो ज़्यादा फलदायी होता है। जी, नवरात्रा में विशेष तौर पे जब हम अष्टमी या नवमी पूजन करते हैं, जिसमें कुलदेवी का पूजन का विधान बताया गया है, वो विशेष मुहूर्त से ही आपको करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं महाअष्टमी पर कुलदेवी पूजन का, अष्टमी पूजन का, हवन कर्म का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। तो महाअष्टमी पे प्रातःकाल 9:18 से
दोपहर 1:46 के मध्य शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:18 से दोपहर 1:46 के मध्य आप कुलदेवी पूजन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, अष्टमी पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार आप अष्टमी पूजन को संपन्न कर सकते हैं इस शुभ मुहूर्त में। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। कन्या पूजन, उसके बारे में बताइए। वो बहुत खास होता है इस दिन, हालांकि कुछ हर तिथि खास होती है, नवमी भी पूछते हैं, लेकिन अष्टमी में कन्या पूजन का महत्व बताइएगा। जी, जैसे मैंने बताया, आपके कुल की परंपरा के अनुसार जो नवमी पूजन करते हैं तो कन्या पूजन नवमी पे करते हैं, और जो अष्टमी पूजन करते हैं वो अष्टमी पे कन्या पूजन करते हैं। और बगैर कन्या पूजन के नवरात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, 2 कन्या की पूजा से भोग की और मोक्ष की प्राप्ति होती है, 3 कन्या का पूजन अर्चन करने से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, 4 कन्याओं का पूजन करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5 कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, 6 कन्याओं का पूजन अर्चन करने से 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है, 7 कन्याओं का पूजन करने से राज्य की प्राप्ति होती है, 8 कन्याओं का पूजन करने से संपदा की प्राप्ति होती है, और 9 कन्या का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। तो कैसे करेंगे कन्या पूजन, लिख लीजिए, समझ लीजिए। सर्वप्रथम माँ जगदम्बा का, माँ गौरी के सभी स्वरूपों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए घर में प्रवेश करते ही कन्याओं के आपको जो पाँव हैं, चरण हैं, वो पखाड़ने हैं। उन्हें उचित आसन प्रदान कीजिएगा। उचित आसन प्रदान करने के पश्चात एक थाली में जल भर के कन्याओं के चरण उसमें रखिएगा और साफ जल से कन्याओं के चरण को धोइएगा। फिर साफ कपड़े से कन्याओं के चरण का पोंछन कीजिएगा। तत्पश्चात कन्याओं के पाँव में अक्षत, पुष्प और कुमकुम लगाइएगा। कुछ जगह जो है वो आलता, जिसको बोलते हैं महावर, वो भी लगाते हैं कन्याओं के, उसके ऊपर उनके चरणों का निशान भी लेते हैं। उसके पश्चात उन्हें उचित आसन पर बैठाकर उनके हाथ में मोली बांधना है, मस्तक पर बिंदी लगानी है। एक थाली के अंदर हलवा, पूड़ी, चने उनको परोसना है। अपनी पूजा की थाली जिसमें 2 पूड़ी, हलवा, चने रखे हों चारों तरफ, और बीच में जो है वो एक आटे का बना हुआ शुद्ध देशी घी का दीपक रखना है। चारों तरफ हलवा, पूड़ी, चना रख लीजिएगा, बीच में एक दीपक रख लीजिएगा आटे का, और उसमें शुद्ध देशी घी भर के उसको प्रज्वलित कर दीजिएगा। आपको कन्याओं का पूजन करना है। ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए कन्याओं का पंचोपचार पूजन कीजिएगा। कन्याओं की आरती कीजिएगा। कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को अपनी थाली में से प्रसाद, जो आपकी पूजा की थाली थी, वो भोग भी दीजिएगा, और उनके लिए अलग थाली भी आपने लगाई रखी है। तो बड़े ही प्रेम से, आत्मीयता से कन्याओं को भोजन कराइएगा। तत्पश्चात में भोजन करने के पश्चात में आपको जो है वो कन्याओं को हाथ उनका प्रक्षालन करा के, हाथ धुलाकर, उसके पश्चात कन्याओं को उचित उपहार देना है और कुछ राशि भेंट में देनी है। 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये वाली राशि नहीं देनी है। थोड़ा अपनी समय के अनुसार है ना, पॉकेट के अंदर थोड़ा वो बढ़ाइए, बजट बढ़ाइए। कन्याओं को ध्यान रखना, जितना दोगे उसका 1000 गुना मिलेगा। कन्याओं के पाँव में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने अपने घर पे हवन का आयोजन किया है तो उन कन्याओं के नन्हे हाथों से उसमें संविधा अवश्य डलवाइएगा। इलायची और पान का सेवन कराइएगा। इस परंपरा के पीछे मान्यता है, वो ये है कि देवी जब अपने लोक में जाती है तो आपको उससे कैसे विदा करना है। जैसे आप ससुराल, विवाह के पश्चात में ससुराल से जब अपने पीहर जाती हैं तो आपकी माँ आपको कैसे विदा करती है, कितने सारे उपहार देती है। अरे बेटी ये भी ले जा, अरे बेटी ये भी ले जा, ये भी ले जा, उपहार, खाना पीना, हर तरह की सामग्री। तो ऐसे ही जब कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें तो उन्हें खूब उपहार के साथ में उनको अपनी कन्या को विदा करते हो, ठीक उसी प्रकार उन कन्याओं को विदा कीजिए। और कन्याओं के साथ एक बटुक का पूजन भी बहुत जरूरी है। बटुक को भी भोजन कराना है, दक्षिणा देनी है। जय माता दी कहकर उनके चरण छुएं और उनके प्रस्थान के पश्चात में आपको स्वयं को भोजन प्राप्त करना है, प्रसाद ग्रहण करना है। सरल विधि से कन्या पूजन संपन्न होता है।
पंडित जी, ये तो आपने पूजा बता दी कि कन्या पूजन कैसे करते हैं, लेकिन ये उपहार कैसा होना चाहिए, जरा बताइए ना इसके बारे में। माँ अष्टमी पर कन्या पूजन में कन्या को क्या उपहार दे जिससे माता प्रसन्न हो। देखिए, जो कन्या आ रही है और आपकी बेटी आ रही है, एक हमारी मानसिकता क्या हो गई है, हमारी बेटी आएगी तो 500-1000 रुपये देंगे, और वो जो कन्या आएगी ना उसको 10-20-50 रुपये में टालने की कोशिश करेंगे। ये गलत प्रथा है। कन्या तो वो जो कन्या है वो भी आपकी बेटी है, कोई दूसरों की बेटी नहीं है। आपके घर आई है, उसको भी 500-1000 रुपये दो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट आपके नवरात्रा के पूजन को सफल बना देगी। तो आइए जानते हैं आपके कर्म के अनुसार क्या दान करें, क्या गिफ्ट करें कन्याओं को। रियल एस्टेट का जो काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कन्याओं को पूरे 9 दिवस तक जो है चांदी की पायजेब का दान करें। घर में जितनी कन्या आई हैं उनको चांदी की पायजेब का दान करें, आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस दौड़ने लगेगा। हर तरह का व्यापारी, चाहे किसी भी तरह का काम करने वाला व्यापारी क्यों नहीं हो, नवरात्रा में कन्याओं को स्कूल बैग का दान करना चाहिए। स्कूल बैग का दान करेंगे, कन्याएं प्रसन्न होंगी, आपके व्यापार में लाभ ही लाभ होगा। ट्रांसपोर्टर्स जो गाड़ियों का काम करते हैं, वो कन्याओं को कानों के झुमके का दान करें, चाहे चांदी का हो, सोने का हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, तो आपको दान करना है। उससे आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस दौड़ने लगेगा। कारखानेदार, उद्योगपति जो हमारे दर्शक हैं, वो नवरात्रा में कन्याओं को सोने के नाक का कांटा दान कीजिए। निश्चित तौर पे आपके व्यापार में 4 चौगुनी वृद्धि होगी। लोहे का जो काम करते हैं, वो कन्याओं को 1-1 पैकेट, पूरा 1-1 किलो का, ये 100-100 ग्राम नहीं, रोस्टेड काजू के पैकेट, 1-1 किलो के पैकेट का दान करना है। और जो सर्राफा व्यवसायी हैं, ज्वेलर्स हैं, वो कन्याओं को चांदी या सोने में बना हुआ माता रानी का पेंडेंट उनको दान कीजिए। आपका व्यापार 4 चौगुनी वृद्धि करेगा। और जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, वो क्या करें, वो कन्याओं को पाँव में पहनने की सुंदर सुंदर जूतियों का दान करें। मीडिया क्षेत्र में जो है तरक्की उन्नति होती रहेगी। जो बैंकर्स है, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, कन्याओं को सुंदर सुंदर हेयर बैंड्स का दान करें। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो कन्याओं को नगद रुपयों का दान करें। मैंने फिर समझा रहा हूँ, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से आगे बढ़िए। कम से कम 500 रुपये से कम दान नहीं करना है एक कन्या को। फिल्म और ग्लैमर से जुड़े जो हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को नए नए सुंदर सुंदर वस्त्रों का दान कीजिए। और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, वो कन्याओं को स्पोर्ट्स शूज़ का दान कीजिए। भगवान कहते हैं, दान करने से समय आने पे मैं उसका लाख गुना, करोड़ गुना करके तुझे वापस लौटाता हूँ। तो दान करने से हिचकिचाइए मत। हमारे जैसे जो ज्योतिषी हैं, संत हैं, उनको कन्याओं को धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। इस तरीके से सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा आप लाभ उठाएंगे। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि दर्शक और जितने भक्त रूपी दर्शक हैं वो इसका लाभ जरूर उठाएंगे। बहुत धन्यवाद पंडित जी विस्तार से इसके बारे में बताने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार कैसे माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं, कैसे वो मंत्र आप पढ़ेंगे तो माँ जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। बिल्कुल, और बताएंगे विशेष उपाय भी, लेकिन कैसे मनाई जाती है, कौन सा शुभ मुहूर्त होता है, कन्या पूजन कैसे होता है, और फिर कन्या पूजन के दौरान कन्या को क्या उपहार दें। हमने आपको ब्रेक से पहले सब कुछ बताया। और जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, अब आपसे हम जानेंगे कि राशि के अनुसार कैसे माँ को पूजा जाए, और मंत्र भी क्या होते हैं इस दिन। अगर हम मंत्रों का जाप करें अपने राशि के अनुसार तो ज्यादा खास फल मिलता है। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं अपनी राशि अनुसार कैसे करें शारदीय नवरात्रा के अष्टम दिवस माँ गौरी का, माँ कुलदेवी का पूजन अर्चन और मंत्र जाप। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गौरी का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में बूरा मिलाकर, शक्कर मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल चुनरी, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। भोग में पंचमेवा अर्पण कीजिएगा। ओम मोहनाशिन्ने नमः, ओम मोहनाशिन्ने नमः, ओम मोहनाशिन्ने नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गौरी का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरों के पुष्प का गजरा माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा। चुनरी अर्पण कीजिएगा। भोग में मीठा दही अर्पण कीजिएगा। ओम पापनाशिन्ये नमः, ओम पापनाशिन्ये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ अष्टमी पर माँ गौरी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, पिस्ते की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम लोभनाशिन्ये नमः, ओम लोभनाशिन्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ अष्टमी पर माँ गौरी का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। चांदी की छोटी पायजेब अर्पण कीजिएगा। चुनरी अर्पण कीजिएगा। भोग में मीठे चावल अर्पण कीजिएगा। ओम भवनाशिन्ये नमः, ओम भवनाशिन्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ अष्टमी पर माँ गौरी का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। रसीले फल अर्पण कीजिएगा भोग में। ओम सुख प्रदाय नमः, ओम सुख प्रदाय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ अष्टमी पर माँ गौरी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। हरी चुनरी अर्पण कीजिएगा। मीठा पान अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गौरी का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी की नाक का कांटा, मेवे की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सर्व मंत्र स्वरूपणीय नमः, ओम सर्व मंत्र स्वरूपणीय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी, अखरोट की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सर्व तंत्र रूपाय नमः, ओम सर्व तंत्र रूपाय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, माँ गौरी का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी, केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम महात्रिपुर सुंदरी नमः, ओम महात्रिपुर सुंदरी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, महाअष्टमी पर माँ गौरी का अभिषेक शहद से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, 5 फल अर्पण कीजिएगा। ओम चराचर जगन्नाथाय नमः, ओम चराचर जगन्नाथाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गौरी का अभिषेक माँ अष्टमी पर सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, मिश्री मावे का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम वेद वेदाय नमः, ओम वेद वेदाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गौरी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, केसर की रबड़ी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम स्वभाव मधुराय नमः, ओम स्वभाव मधुराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने राशि के अनुसार बहुत ही बेहतर तरीके से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ हमारे दर्शक जरूर लेंगे। पंडित जी, आपका एक खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स जो आता है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर ही, आप जाने जाते हैं गुड लक टिप्स के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे इस खास पेशकश में अब मैजिकल टिप्स भी बताएं शारदीय नवरात्र के इस अष्टमी के दौरान। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी के गुड लक टिप्स। दुर्गा अष्टमी पर, महाअष्टमी पर घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। माँ दुर्गा के सामने चावल और लाल कुमकुम की एक ढेरी स्थापित कर दीजिएगा। श्री यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। उस श्री यंत्र के सामने तेल का 9 दीपक जलाने हैं। तिल्ली के तेल के 9 दीपक जलाकर पूजन अर्चन कीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात चावलों को पीपल के वृक्ष नीचे रखवा दीजिएगा। श्री यंत्र को अपनी तिजोरी, अलमारी या फिर जहां आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा
और जो दीपक है पूरे घर में स्थापित कर दीजिएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। माँ अष्टमी के दिन पूर्व दिशा की तरफ सफ़ेद आसन बिछाकर बैठ जाइएगा। एक पीला कपड़ा बिछाकर स्फटिक की माला रखिएगा। केसर इत्र से पूजन करने के पश्चात धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। अपनी नौकरी के लिए अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और जब भी कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाएं, इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, उस माला को पहन के जाइएगा। स्फटिक की माला को पहनकर जल्दी आपका कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। दुर्गाष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात ओम ह्रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुति दीजिएगा। और प्रतिदिन पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। ऐसे करने से आपके पति आपके कहने में रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन में सुख में बना रहेगा। दुर्गाष्टमी के दिन, माँ अष्टमी के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें 11 कौड़ियाँ रखकर काले धागे से बांध दीजिएगा। स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। उस कपड़े को पूजा स्थल पर रख दीजिएगा और पूजा के पश्चात उस कपड़े को अलमारी में पोटली बनाकर रख दीजिएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मनुष्य को बहुत मौके मिलते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के, हमारे आराध्य को प्रसन्न करने के, और इसका लाभ हमें ज़रूर उठाना चाहिए सुख संपत्ति के लिए, सुख संपदा के लिए, और धन धान्य से हमारा घर भरा रहे, यही तो हर कोई चाहता है। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। माता रानी सिर्फ यही तो चाहती है सच्ची भक्ति। सच्चे मन से जो माता रानी को पूजता है तो उसका घर हमेशा खुशहाली से भरा रहता है। पंडित जी, तो चलिए माता रानी का जयकारा लगाते हैं। इस नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय।